जय हिंद मेरे प्यारे भाई। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएससी रेलवे सरकारी एग्जाम में। आज की ये वीडियो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी मस्त होने वाली है। ये सभी एग्जाम के लिए रामबाण वीडियो साबित है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट का सामान्य परिचय। चलिए आज हम क्वेश्चन की बौछार करना शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के तहत का अध्ययन किया जाता है तो मेरे प्यारे भाई अतीत का। दूसरा क्वेश्चन हमारा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो ये था हेरोडोटस। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ये कहा था मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी, थ्यूसिडाइसिस ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, द हिस्ट्री के रचनाकार हैं? ये है हेरोडोटस, ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ये है हेरोडोटस से। छठा क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किस कथन है? यह है हीगेल। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? ये भी मेरे प्यारे भाई हीगेल का है। आठवां क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन ए। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास शोक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मार्क्स ने किया था। 11वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। 12वां क्वेश्चन है हमारा, इतिहास विगत की राजनीति, यह किसका कथन है? ये सीले का है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाई। 13वां क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको सम्मिलित करेंगे तो ऐसा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ए को 3 से मिलाइए, बी को 4 से, और सी के लिए 1 से, डी के लिए 2 से। तो ये ऐसे सम्मिलित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये कहा था बेनिटो पोर्स ने कहा था। 15वां क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ये कहा था E.H. कार ने। 16वां क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त कार्य है? ये हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है? तो ये हो जाता है मेरे भाई एनो डोमिनिक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है, वर्ष 50 ईस्वी ईसा पूर्व को, ऑप्शन बी 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। 19वां क्वेश्चन है, वर्ष 1015 ईस्वी शताब्दी में आता है? तो ये आता है 11वीं शताब्दी में आता है, 1015। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये मिलान होगा मेरे प्यारे भाई, ए 4 से मिलेगा, ए 4 से, बी 3 से, और सी 2 से, और मेरे प्यारे भाई डी मिलेगा 1 से। ये होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व में। 22वां क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ये होता है मेरे प्यारे भाई कनिष्क, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 23वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई शक संवत, ऑप्शन ई सी। 24वां क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेरे प्यारे भाई चंद्रगुप्त प्रथम के लिए। 25वां क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्राट का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये किया था मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ए, अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, पहले नंबर पर आएगा 1, फिर 2, फिर 3। ये सही क्रम रहेगा। 27वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलवुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलवुरी संबंध भी कहलाता है? तो हो जाएगा ये त्रैकूटक संबंध। 29वां क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया था? ये किया था मेरे प्यारे भाई विक्रमादित्य छठा ने। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? ये हो जाएगा तो लक्ष्मण सेन की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1931 में। 1931। 32वां क्वेश्चन है, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत रूपांतरित करने पर मान होगा? ये होगा ऑप्शन डी 2013। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 33वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 135 वर्ष का। 34वां क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो यह वर्ष होगा? तो ये होगा 600। ऑप्शन ए प्रथम। 35वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा? ये होगा 1928 साके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 36वां क्वेश्चन है, पृथक विस्तार विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयोग की जाती है? तो की जाती है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निपेक्ष के लिए। 23वां क्वेश्चन है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? ये क्या था मेरे प्यारे भाई, बिल्ड लिब्बी ने। 38वां क्वेश्चन है, कास्ट अस्थि और शंख पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो अपनाया जाता है कार्बन 14। ऑप्शन ए। 39वां क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु उपयुक्त होती है? ये होती है मेरे प्यारे भाई जीवाश्म। ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 40वां क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक के अंत में इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ऑप्शन सी लिखना सीखा। मानव ने लिखना सीखा तब माना जाता है। 41वां क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है 600 ईसा पूर्व से। ऑप्शन सी। 42वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सिंधु सभ्यता के आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? लेखन का। ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 45वां क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तद्रूप है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 44वां क्वेश्चन है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? ये चलाया था मेरे प्यारे भाई सेलेरियस ने। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत का प्रारंभ निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अल्बरूनी। ये वीडियो मेरे प्यारे भाई ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट होने वाली है। आपने नाम तो सुना ही होगा, ल्यूसेंट नाम ही विश्वास है। तो जय हिंद, बने रहिए अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।